नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमारा वीकली कैंडल बन चुका है और ये कैंडल जो बना है वो डोजी टाइप का कैंडल इस जगह पे फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। डोजी कैंडल का मीनिंग क्या होता है? डोजी कैंडल का मीनिंग ये होता है अनस्टेबल कैंडल। अनस्टेबल मींस इस पे बुल भी जितना ताकतवर है, बियर भी उतना ही ताकतवर है, तब जाके ये डोजी कैंडल बनता है, ठीक है ना। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो डोजी कैंडल का एरिया है, इस एरिया को इस तरीके से मार्क कर लेना है और इसके अंदर ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना है। जब प्राइस इसके ऊपर चलने लगेगा तब आपको एक शानदार मोमेंटम का पॉसिबिलिटीज रहेगा, और जब प्राइस इस जगह पे ऐसा करने लगेगा तब आपको एक शानदार मोमेंटम का पॉसिबिलिटीज रहेगा। ये ऊपर की तरफ जाने लगे तो ये फिर से 20,000 तक ये जो जा सकता है, और नीचे की तरफ आने लगे तो इसके लिए एक रेजिस्टेंस जो है इस लेवल पे देखा गया है, जो कि ये लगभग 19,435 के एरिया पे आएगा। और अगर ये ब्रेक कर देता है डायरेक्ट नीचे तक आएगा। ये हमारा वीकली चार्ट जो है हमको ये बता रहा है, ठीक ना। अब दो हिस्से में इसको बांट लेना है। बीच में ये जो है डोजी कैंडल है, इसके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये 20,000 तक जाएगा, और नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो 19,250 तक इसको आना है या फिर आ सकता है, ठीक ना। लेकिन ये दो जो मोमेंटम है, देखिए मेरे बातों को समझिए, ये दो जो मोमेंटम है, ये दोनों मोमेंटम बहुत स्पीड में होगा या तो बहुत स्लो होगा, इसका खबर हमारे पे नहीं है। इसका खबर जो है वो हमारे पे नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया के ऊपर जाके आपको लगभग 2-3 हफ्ते एक स्पीड वाला ट्रेंड जो है मिलेगा। स्पीड वाला ट्रेंड यहां से मिलेगा इसके ऊपर, एंड इसके नीचे आपको एक स्पीड वाला ट्रेंड मिलेगा। ये हमको पता है कि यहाँ पे जो है मार्केट में प्राइस जो है वो स्पीड में चलने वाला है या फिर स्पीड में चलना चाहिए। उस टाइम पे देखो इस जगह पे बुल के मन में एक डाउट है कि यार थोड़ा ऊपर जाए और बियर ने सेल करना चालू कर दिया तो हम क्या करेंगे। इस जगह पे बियर के मन में एक डाउट है कि भाई थोड़ा नीचे जाए और अगर बुल ने बाय करना चालू कर दिया फिर से तो हम क्या करेंगे, ठीक ना। लेकिन ये जब होने लगेगा ये दो चीज, तब उन लोगों के मन में डर नहीं लगेगा कि यहाँ पे जो है बुल है वो खुशी से बाय करेगा और यहाँ पे जो बियर है वो खुशी से सेल करेगा। ये सेंटीमेंट आपको समझना पड़ेगा। इसी को मार्केट सेंटीमेंट कहते हैं कि कब जाके उस सामने वाले बंदा जो है वो नहीं डरेगा या फिर वो खुशी खुशी जो करेगा वो खुशी खुशी करेगा, ठीक ना। तो इसका फायदा हम उठाते हैं। तो देखते हैं मार्केट का ये बड़ा टाइम फ्रेम है। अब छोटा टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सिंपली आपको इस जगह पे एंकर लगा लेना है। सिंपली आपको क्या करना है, इस जगह पे इसके टॉप पे जो है एंकर लगा लेना है इस एरिया पे, और बोलना है कि भैया मैं तुमको तभी बाय करने के बारे में सोचूंगा जब तुम ये एरिया क्रॉस करके ऊपर जाने का ट्राई तुम करोगे। ये एरिया क्रॉस करके तुम जब ऊपर जाने का ट्राई करोगे तब मैं तुमको बाय करने का ट्राई करूंगा, एंड जब ये एरिया तोड़ के ये नीचे जाने का ट्राई करेगा तब हम इसको सेल करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें सर छोटा छोटा स्केल्प हम करते रहते हैं, आपको पता है बहुत छोटा छोटा स्केल्प हम करते हैं, 20 पॉइंट 10 पॉइंट का स्केल्प हम करते हैं। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये लो पे जो है इस जगह पे एंकर लगाना पड़ेगा। आप देखेंगे ये एंकर पे जो है लगभग ये खुल रहा है, तो इसके ऊपर कहीं पे ये ओपन होके ये एरिया तोड़ने का ट्राई करेगा, तब उस जगह पे आप एक स्कैल्प लगा सकते हो जो कि आपको लगभग इस एरिया तक लेके आएगा, जो इस एरिया तक आपको फास्ट टारगेट देगा। अगर इसके ऊपर ओपन होके ये इस तरीके का यहाँ पे कंसोलिडेशन करके कल का एंकर या फिर कल का क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए तो आपको यहाँ पे एक शानदार मोमेंटम जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये गैप अप होता है, इस एरिया पे गैप अप होता है, तो हम शांत रहने का ट्राई करेंगे। इस जगह पे कुछ टाइम बिताने के बाद अगर ये इसको क्रॉस करने का ट्राई करेंगे तो हम इस एरिया के ऊपर इसको बाय करने का ट्राई जो है कर सकते हैं, एंड हमें एक अच्छा खासा रिटर्न ये देने में उस टाइम पे सक्षम रहेगा। ये गया निफ्टी का व्यू। अब बैंक निफ्टी के बारे में हम बताएंगे। बैंक निफ्टी का सर सेम व्यू है। आप इसको टॉप पे एंकर लगाएंगे और इस एरिया के ऊपर ही जाके बुल जो है वो एग्रेसिवली एक्टिव होने वाला है सर। इसके नीचे जब तक प्राइस रहेगा तब तक यहाँ पे बीआर जो है इस प्राइस पे हावी रहेगा। ये बार बार ऊपर जाएगा, इसको ढकेल के नीचे की तरफ लेके आया जाएगा। ये बार बार ऊपर जाएगा, इसको ढकेल के नीचे की तरफ जो है लेके आया जाएगा। आप देखिएगा यही हो रहा है।
अब देखिएगा यही हो रहा है इस एरिया पे, ठीक ना। तो ये जो है हमारे लिए क्रूशियल लेवल बैंक निफ्टी में अभी बन रहा है, तो इसके ऊपर जाके हम एग्रेसिवली जो है बाई कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम किस तरीके से कल के दिन जो है वो स्कैल्प कर सकते हैं। कल के दिन इसको सिंपली फिर से ये लो पे इस जगह पे एंकर लगा लेना है, एंड हमारे पास इस बार एक बुलिश जो है वो व्यू है। बुलिश व्यू क्यों है, देखिए मार्केट बिहेवियर में थोड़ा चेंजिंग इस जगह पे देखा गया है, लेकिन ये थोड़ा और ऊपर जाता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी हाँ चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि आप अगर सही से इस चार्ट को छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा ये एक लो बनाया, ऊपर गया, फिर से लो बनाया, ऊपर गया, फिर से लो बनाया, ऊपर गया। इस बार ये लो नहीं तोड़ा, इस बार ये जो लो है वो नहीं तोड़ा, इस जगह पे आके ये कंसोलिडेशन करके फिर से हाई तक गया है, फिर से हाई तक गया है, और यहाँ पे कहीं पे जाके क्लोजिंग ये दिया है। तो कल अगर इस एरिया पे ओपन होके ये कंसोलिडेशन करके हाई को ब्रेक करने का ट्राई करेगा तो आपके पास फास्ट टारगेट जो होगा वो इस एरिया का होगा। ये जो एंकर है ये एंकर का फास्ट टारगेट होगा। फिर जाके एंकर पे हम डिसाइड करेंगे कि इसको फर्दर ऊपर जाना है या तो यहाँ से नीचे गिरना है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो एक शानदार मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है उस टाइम पे, और अगर नीचे जाएगा तो हम ट्रेड करने से दूर रहेंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगर ये कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है, इस एरिया पे गैप डाउन ओपन होता है, तो हम छोटा क्वांटिटी से जो है इसको प्लान करेंगे और लगभग इसको छोटा क्वांटिटी से प्लान करेंगे और हम ये एरिया इसको तोड़ने का मौका देंगे। जब ये एरिया तोड़ेगा, देखिए इसके अंदर कंसोलिडेशन करके ये एरिया अगर तोड़ता है तो हमारा टारगेट ये निकल के आएगा। उस टाइम पे हम यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे निकलने का प्रयास उस टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का ब्रॉडर टाइम फ्रेम का व्यू अगर आप देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम का व्यू अगर आप देखेंगे तो आपको ये साफ साफ दिखेगा जो बैंक निफ्टी है वो एक यहां पे ट्रेंड लाइन पे जो है, ठीक ना। अब देखिए इस पर भी सेम है जो निफ्टी में मैंने बोला है, ये बियरिश व्यू है लेकिन प्राइस पिछले लो के ऊपर है। तो देखो या तो दो चीज हमारे फेवर में आ जाए, ये बियरिश व्यू भी हमारे फेवर में आ जाए और प्राइस भी हमारे फेवर में आ जाए, तब वो पैसा बनेगा। देखो एक हमारे फेवर में आएगा, एक दूसरा हमारे फेवर में नहीं आएगा तो वो काम नहीं चलेगा सर, ठीक ना। ये बियरिश व्यू भी हमारे फेवर में होना चाहिए और ये प्राइस भी हमारे फेवर में होना चाहिए इस जगह पे कि ये लो तोड़ के जा रहा है, तब हमारा जो है बियर इसको सेल करने से नहीं डरेगा। देखो आप डरते हो सेल करने में, बाय करने में, या फिर आप नहीं डरते हो सेल करने में, बाय करने में, इससे मार्केट का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इससे मार्केट का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मार्केट बाय करने से डर रहा है या तो मार्केट सेल करने से डर रहा है, इससे आपका फर्क पड़ता है। बातों को समझिए। तो दैट्स व्हाई आपको ये सब चीजें आपको छोटा छोटा करके समझना पड़ेगा कि ये दोनों चीज हमारे फेवर में आ जाए तभी मजा आएगा ना सर। ये दो चीज कब फेवर में आएगा, जब ये लो तोड़ के जाएगा और प्राइस भी लो तोड़ के जाएगा और ये सीन भी बेयरिश रहेगा और लो तोड़ के भी जाएगा, तब इस जगह पे मजा आएगा एग्रेसिव वाला, तब इस जगह पे एग्रेसिव वाला मजा आएगा और इसके ऊपर जाके एग्रेसिव वाला मजा आएगा। बट इसके बीच में जो है हम छोटा छोटा करके इंट्राडे करेंगे और स्कैल्प करेंगे आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में, तो ये आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों को गाइड हर टाइम कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअली ये वीकली कैंडल हमको क्या बता रहा है, ये फिर से डोजी कैंडल बना है। तो ये डोजी कैंडल एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव होगा 45,000 के ऊपर, ठीक ना। देखो एक चीज को साथ दूसरी चीज कैसे मैच हो जाएगा, ये 45,000 के ऊपर एक्टिव होगा। अब आओ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये 45,000 कहां पे है, ये एरिया है हमारा 45,000 का, ठीक ना। ये एरिया है हमारा 45,000 का। अब हमने यहां पे एंकर लगाया, ठीक ना। तो ये देखो ये दोनों चीज एक जगह पे है, हमारा वीकली का हाई और ये एंकर सेम जगह पे है। तो मेरे को इसके ऊपर चाहिए एग्रेसिव बाय करने के लिए, इसके ऊपर चाहिए। फिर ये लगभग अच्छा खासा टारगेट 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट यहां से जो है रिलैक्स है, जो उस टाइम पे भाग सकता है। लेकिन ये घटना घटने के बाद भगेगा, जब तक ये घटना नहीं घटेगा तब तक मार्केट आपके साथ फिरकी लेता रहेगा। जैसे कि ये क्या कर रहा है, देखो ये इस रेंज को देखो, ये क्या कर रहा है, इस पे कोई ट्रेंड है दिख रहा है आपको, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा कर रहा है, ठीक ना। अभी भी इसका कोई ट्रेंड है अभी जो नहीं निकला है, तो इस पे ध्यान रखिएगा और ट्रेड करने के बारे में सोचिएगा,
ठीक है ना। अभी मार्केट में न्यूट्रल रहना है, ना आपके दिमाग में बाई रखना है, ना आपके दिमाग में सेल रखना है, बस न्यूट्रल रहना है और मार्केट को सही समझ के ट्रेड करने के बारे में प्रयास करना है। अगर न्यूट्रल नहीं रहेंगे तो आप बार बार ट्रैप होंगे। जैसे कि इस जगह पे, इस बीच में देखिए, इस बीच में अगर आप न्यूट्रल नहीं रहते हैं तो आपको क्या, देखो ये ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, ठीक ना। तो इस बीच में आपको ट्राई करना है, ठीक ना। अब देखिए, मैं आप लोगों को, जो मुझे बहुत करीब से जानता है या फिर मेरे को रेगुलर बेसिस पे सुनता है, उनको पता है मैं इस जगह पे सेल करने में इंटरेस्ट नहीं था, ठीक ना। इस जगह पे हम जो है सेल करने में इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन इन सब जगह में हम बाई करने में जो है इंटरेस्ट थे, इन सब जगह में हम बाई करने में जो है इंटरेस्ट थे, ठीक है ना। अब देखिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर जो है, अब मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये देखो, ये सेलिंग प्रेशर आया, बाइंग प्रेशर से सेलिंग प्रेशर कम आया। ये देखो, जब बाइंग आता है सीधा चलता है, जब सेलिंग आता है यार ऐसे ऐसे गिरता है, जब बाइंग आता है सीधा चलता है, जब सेलिंग आता है वो यार ऐसे ऐसे गिरता है, ठीक ना। अब ये देखो बाइंग आया, ये देखो सेलिंग आया धीरे धीरे, फिर बाइंग आया, ये देखो सेलिंग, अब यहाँ पे स्पीड में सेलिंग आया, ठीक ना। अब इस व्यू के साथ हम कब इसको मैच कर सकते हैं? इस व्यू के साथ हम तभी इसको मैच कर सकते हैं जब प्राइस इसके ऊपर चलेगा, तब मेरे को पता चलेगा कि इस एरिया के अंदर जो है, जो बुल तगड़े तरीके से बाउंस कर रहा था, ये इसका रिजल्ट अभी निकलने वाला है, तो मैं इस जगह पे बैठने में डरूंगा नहीं, ठीक ना। क्यों नहीं डरूंगा? मेरे को ये लॉजिक समझ में आएगा उस टाइम पे कि ये बुल जो है वो एग्रेसिवली इस जगह पे बाई कर रहा था, लेकिन बीआर धीरे धीरे सेल कर रहा था और बुल एग्रेसिवली बाई कर रहा था, तो तब मेरे को ये लॉजिक यहाँ पे काम आएगा और यहाँ पे मैं ट्रेड करने में डरूंगा नहीं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा था सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।